जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आपने पूछा सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है और दोनों में श्रेष्ठ क्या है। पहले तो ये समझना चाहिए कि सगुण अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। ये ज्ञानी लोग कहते हैं। तो भेद नहीं, फिर भेद जैसा प्रतीत क्यों होता है, भेद जैसा बना क्यों दिया गया है, भेद जैसा लगता क्यों है। तो क्या फर्क है ये समझिए। जल और बर्फ, बर्फ और पानी का जो फर्क है वो तापमान का फर्क है। ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर तो निर्गुण है, परंतु वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वद्रष्टा है, सब कुछ है। वो निर्गुण है तो सर्वशक्तिमान है, तो वो सगुण भी हो सकता है, उसकी मर्जी। बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर निराकार निर्गुण ही होता है, साकार कैसे हो सकता है। तो हमारा ये कहना होता है कि अगर वो अपनी मर्जी से साकार नहीं हो सकता तो वो सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। वो बंधा हुआ है, इसका मतलब वो तो बंधनों से मुक्त है। उसकी मर्जी, वो जब चाहे साकार हो जाए, जब चाहे निराकार हो जाए, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो अवतार ले ले और चाहे तो हवा में रहे। कण कण ईश्वर ही तो है, कण कण में ईश्वर है। ये बोलना थोड़ा छोटा लगता है, कोई कण छूट भी सकता है, लेकिन हर कण ईश्वर है। यहां हर कण में ईश्वर है ऐसा हम नहीं कहते। हमारी मान्यता यह है कि यहां हर कण ईश्वर है। लकड़ी, लोहा, सजीव, निर्जीव, सब में ईश्वर है। सब में कहना भी बड़ा हल्का लग रहा है, सब ईश्वर ही है। सृष्टि ईश्वर बनाता है। हम कहते नहीं, ईश्वर नहीं बनाता है। अगर जब कहेंगे कि ईश्वर बनाता है, ईश्वर कोई व्यक्ति है और वो अलग रहता है और सृष्टि बनाता है। ये सृष्टि ईश्वर है, अलग है ही नहीं कुछ। जो इसमें हलचल है सब वही है। तो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है। सृष्टि के बनने की प्रोसेस को हम ब्रह्मा कहते हैं, कंटिन्यूटी को, उस प्रोसेस को हम विष्णु कहते हैं, और फिर मूल स्वरूप में आने को हम शिव कहते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज नहीं है, एक प्रक्रिया का नाम है कि वही निर्गुण निराकार ऊर्जा शक्ति जब बनने लगती है, खुद बनने लगता है इस रूप में, सृष्टि के रूप में, तो ब्रह्मा है। जब चलने लगता है तो विष्णु है, और जब फिर मूल रूप में आने लगता है तो वो शिव है। अब यहां जो चर्चा हो रही थी कि सगुण और निर्गुण का फर्क कैसे समझें। बर्फ सगुण है, आकार है। भाप निर्गुण है, निराकार है। भाप को आप देख सकते हैं, उड़ गया हवा में, लेकिन है तो H2O, वो भी पानी ही है। और ये जो बर्फ है ये भी H2O, और ज्यादा तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिल गए कि वो जम गया। सिर्फ टेम्परेचर बदला है, -डिग्री में गया टेम्परेचर तो वो जम गया है, साकार रूप में आ गया, वही H2O। और टेम्परेचर हाई हुआ, 100 डिग्री से ऊपर होने लगा तो उड़ गया, वो निराकार हो गया। तो हम इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं समझाने के लिए कि भक्तों के हृदय का तापमान जब नीचे जाता है, अर्थात भक्त व्याकुल होके उस पवित्र अंतःकरण से ईश्वर को पुकारता है, वो टेम्परेचर एकदम नीचे जाता है तो साकार रूप में आ जाते हैं। जिस रूप में वो चाहता है, जाग के हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तहि रीति। निराकार प्रभु भक्त के भाव के हिसाब से उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है।
और टेम्परेचर जब बढ़ता है, मतलब हृदय से बुद्धि में जब आने लगता है, समर्पण से ज्ञान में जब आने लगता है, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। वही साकार भगवान निराकार हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की परिकल्पना शुरू हो जाती है। तो फर्क कोई नहीं है, सिर्फ समझ। तो जब फर्क ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा? एक सामान्य व्यक्ति के लिए सगुण साकार ही उपयुक्त है फिर भी, क्योंकि निराकार वो पकड़ नहीं पाएगा, ये ज्ञानियों का काम है। तो सामान्य जनता के लिए, सामान्य भक्तों के लिए अपने इष्ट को, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इष्ट की परंपरा है और भारतीय संस्कृति में भक्ति मार्ग में भगवान को मर्जी के हिसाब से बनाने की परंपरा है कि आप भगवान को भाई बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं भ्रातृभाव से आप पूजन कर रहे हैं। आप सखी बना सकते हैं, तो सखी भाव से। कई सखी संप्रदाय के लोग साड़ी पहन के भी भगवान कृष्ण को के सखी बन जाते हैं। मातृभाव से, जितनी देवी मैया की पूजा हम करते हैं मातृभाव से करते हैं कि परमात्मा माँ है, वो जगदम्बा भवानी जितने नाम दे दें कि वो माँ है, तो माँ के रूप में वो ख्याल करती है, उसी रूप में प्रकट हो जाती है साकार, वही परमात्मा जो निराकार निर्गुण है। और कोई पितृभाव में, पिताजी हैं परम पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर के रूप में, पिता के रूप में हम मानते हैं। तो सगुण साकार में बहुत आसानी है और बहुत छूट है भारतीय संस्कृति में कि आप जिस रूप में जैसे भी करना चाहें कर लीजिए, एक न एक दिन फिर निर्गुण निराकार में आप समा ही जाएंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सगुण साकार उपासना करते थे, काली माता से बातें करते थे। ये प्रत्यक्ष है और बहुत पुरानी बात नहीं है। भैरवी से उन्होंने दीक्षा ली, उसके पहले बहुत साधनाएं की और तंत्र मार्ग में प्रवेश किया। काली माता जागृत हो गई और बातें करने लगी। फिर क्या हुआ, यह हिस्ट्री है, कोई काल्पनिक बात नहीं। तोतापुरी आए, तोतापुरी सन्यासी थे। जब वो आए तो उन्होंने उनको निर्गुण निराकार का उपदेश दिया। तो क्या था, मुक्ति मिलेगी आखिरी में निर्गुण में जाके ही। सगुण साकार द्वंद्व रहेगा ही, द्वैत रहेगा ही, और जब तक दो है समस्याएं बनी रहेगी। जब तक एक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी इष्ट को पुकारते पुकारते फिर इष्ट भी न बचे न हम भी बचे, वो अवस्था आ जाए तब भक्ति पूर्णता को पहुंचती है। फिर तो दो बचते नहीं, द्वैत बचता ही नहीं। जिसके लिए कहा जाता है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, मैं था तो हरि नहीं अब हरि है मैं ना, एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकते। तो अर्थात एक समा गया तो एक निर्गुण हो गया ना। फिर या तो आप ही नहीं रहे, तो आपका शरीर तो है ही, तो कौन गायब हो गया, कोई तो गायब हुआ, एक उसमें से गया। तो निर्गुण निराकार की जो बात आपने पूछी वो यही है कि सहज भाव से सामान्य लोगों को सगुण ही उपासना करनी चाहिए।